हे दोस्तों, कोई ठीक कहता है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कर दो, वरना भगवान तुम्हें भी उन्हीं समस्याओं से दोचा देगा। क्योंकि भगवान हमें वही तोहफा देता है जिससे हमें खुशी मिलती है। आदतों के बारे में तो बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर हो जाना। पुरानी आदतें समय समय पर चली जाती हैं। आदत वैसे जीवन या जाते जाते जाना जैसी कहावतें हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम जिंदगी के नाम पर असल में अपनी आदतों को ही जीते हैं। अगर हम अपनी सभी आदतों को एक दूसरे से जोड़ लें तो वही हमारी जिंदगी बन जाती है। दोस्तों, बौद्धिवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत पहले की बात है, एक राजा था जो अपनी जनता और परिवार की देखभाल करता था, लेकिन कुछ दिनों से वह अपने लोगों पर संदेह कर रहा था। राजा के पास 3 मंत्री थे जो काम देखते थे, लेकिन कुछ दिनों से उनमें से एक मंत्री पर शक था, क्योंकि वह राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और अपना काम सही से नहीं कर रहा था। राजा को पता नहीं था कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा ईमानदार। इसलिए उन्होंने एक दिन तीनों मंत्रियों को घने जंगल में भेज दिया और कहा कि वहां से अच्छे अच्छे फल लाकर अपने ठेले भरें। पहला मंत्री बहुत मेहनती था, इसलिए उसने अलग अलग अच्छे फलों से अपना ठेला भरा। दूसरा मंत्री चालाक था, इसलिए उसने जो फल जमीन पर मिले उन्हें ही ले लिए। तीसरा मंत्री बेकार और आलसी था, इसलिए उसने केवल पत्ते और पत्थर भरे। जब तीनों मंत्री वापस आए तो राजा ने उनके ठेले खोले और देखा कि कौन सा मंत्री बेईमान था। फिर उन्हें 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया। पहला मंत्री आराम से रहा क्योंकि उसके पास अच्छे फल थे। दूसरा बीमार पड़ गया क्योंकि उसके पास खराब फल थे। तीसरा मंत्री 2 दिन में ही भूखे मर गया क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस और बेईमानी से भविष्य में हमें बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए हमें अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। समय का हम सही उपयोग करें, क्योंकि वो किसी के पास वापस नहीं आ सकता। आप लोगों तक ये कहानी पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा। धन्यवाद।